Yashika, am I audible? Yes, sir. Okay, so basically, we were studying about molarity, and I had given you a question to find the molarity of ions. So basically, यहाँ पे आपको पता है different types of molarity का यूज होता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी आ गए 1 मिनट। ओके, हमने ये परसेंट वेट बाय वेट वाला भी सवाल लिया था और लिया था, राइट। एक सवाल देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोलारिटी के दो और अलग अलग टाइप का मोलारिटी कैलकुलेट करने को आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एक सवाल की। एम आई ऑडिबल टू यू? सर आपकी स्क्रीन तो दिख नहीं रही। याशिका, स्क्रीन विजिबल नहीं है? याशिका, अर्पित, इज स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. यस सर अभी। ओके, थैंक यू। सो पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, मोलारिटी ऑफ आयंस फाइंड आउट करने को सीखा था। जनरल आपको मोलारिटी आता है, फिर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम वाला भी बता दिया था मैं, ठीक है। अब हम मोलारिटी ऑफ आयंस वाला भी बता दिया था, जिसपे एक मैं सवाल दे रहा हूँ, उसको करिए जरा। 7.1% वेट बाय वॉल्यूम Na2SO4, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ। सबसे पहला मोलारिटी जो बताना है आप लोगों को, वो Na2SO4 है। दूसरा जो है Na प्लस का बताना है, और C जो है आप लोगों का SO4-2 का बताना है। अच्छा, मैं वीक में 3 डेज क्लास कर दूं क्या? याशिका, अर्पित एंड आलिया। सर थर्सडे कौन सा होगा? वो हम डिसाइड करके आपको बताएंगे, आजम सर से मैं डिस्कस कर लूंगा। Will that be okay? यस सर। Okay, please do this question and let me know if you are done with this. हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा टाइमिंग का ये होगा, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। हो सकता है अगर आपकी बैच 5 बजे अगर शिफ्ट होती है 5 PM, तो अपनी क्लास 2 घंटे की होगी, 5 PM to 7 PM। वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। और टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की? यस सर। ओके, याशिका, एनी आंसर? आलिया?
ओके, ये जो आंसर दिया आप लोगों ने ये ए पार्ट का है ना? Yes, sir. ओके, बी और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए पार्ट तो काफी आसान है जो कि नॉर्मल है एकदम। वेरी गुड याशिका। अगर ए का आ गया तो बी और सी भी निकालना काफी आसान होगा। वेरी गुड याशिका, वेरी गुड। एनी आंसर फ्रॉम आलिया? अच्छा, आप लोगों में किसी का इस मंथ यूनिट टेस्ट वगैरह है? अर्पित आंसर? चलिए, ए पार्ट से ही बी और सी बनेगा। बेसिकली जो बी एंड सी क्वेश्चन है वो ए पे ही डिपेंडेंट है पूरा। तो सबसे पहले ये 7.1% वेट बाय वेट Na2SO4 से हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका मोलारिटी निकालेंगे। तो ये 7% वेट बाय वेट, 7.1% वेट बाय वॉल्यूम को सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं जिसका मतलब क्या होता है, 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 प्रेजेंट इन, चूंकि नीचे वॉल्यूम है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा आपका Na2SO4 का गिवन मास, एंड देन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये पार्ट तो काफी आसान है। ये पार्ट देखा जाए तो मोलारिटी ऑफ Na2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन मास है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज बेसिकली 7.1 अपॉन मोलर मास इज 142 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 100 ml एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 7.1 अपॉन 142 इंटू 1000 अपॉन 100। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे तो एक 10 नीचे आ जाएगा, और ये वाला देखिए जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा अपना सिंपल। और फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 71 अपॉन 142, ये हो गया आपका 71 अपॉन 142। तो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 m। ये पहले वाले का आंसर हो गया। जब भी आयंस का पूछेगा, ये तो पहले वाले का आंसर हो गया कि जो मोलारिटी Na2SO4 का है बेसिकली वो 0.5 m है। अब जब भी आयंस का पूछेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको आयोनाइज करना है, यानी ब्रेक डाउन कर देना है आयंस में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये Na+ में जाएगा और SO4 किस में जाएगा, बेसिकली -2 में जाएगा। ठीक है, क्योंकि SO4 -2 होता है। अब इसे बैलेंस कर लीजिएगा, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ये हो गया बैलेंस। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपल जो स्टोइशियोमेट्री जो क्लास 11 में पढ़ा था हमने कि इसका 1 मोल, इसका 2 मोल देता है और इसका 1 मोल देता है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। 1 मोल ऑफ Na2SO4 विल गिव 2 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ SO4 -2। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 मोल ऑफ दिस विल गिव 2 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। इन द सेम वे हम लोग मोलारिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी 1 मोलारिटी ऑफ दिस will give 2 molarity of this and 1 molarity of this। ठीक है, मतलब ये 1:1 का रेशियो है, ये 1:2 का रेशियो है, यानी Na+ डबल हो रहा है। बेसिकली Na+ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। रुक जाइए जरा। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग इजिली अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो निकाला है वो 0.5 है। वो क्या है, 0.5 m है। तो इसका डबल Na+ होना चाहिए, क्योंकि ये डबल है। तो ये हो जाएगा 1 m, और फिर ये तो सेम है, 1 से 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0.5 से क्या मिलेगा, 0.5 ही मिलेगा। ठीक है, तो बी और सी का भी आंसर आ गया अपने पास कि Na+ का जो मोलारिटी होगा वो है 1 m, और आपके पास SO4 -2 का जो मोलारिटी होगा वो है 0.5 m। इज दैट क्लियर अर्पित? सर
अर्पित कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा प्लीज। एंड याशिका वेरी गुड। आलिया एंड अलविया, प्लीज डू इट। अगर ये हो जाए तो आप लोग बताइए, फिर हम दूसरे टाइप के मोलारिटी में चलते हैं। गॉट इट सर, वेरी गुड आलिया। लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? अलविया एंड आलिया, राइट? ये मोलारिटी पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता है। अब मैं एक और तरीके का सवाल दे रहा हूँ मोलारिटी पे, आप लोग ध्यान से देखिए। हो गया? डन याशिका। तो अर्पित, आर यू डन विद दिस? मेरा यस सर। ये सवाल दिया हूँ मैं लास्ट क्लास। वेरी गुड। चलिए एक और सवाल देता हूँ जो कि काफी आसान है, बस लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। So can you फाइंड scroll द up? मास ऑफ NaOH। यस यस, वेट अ मिनट। whereas लास्ट क्लास में बेसिकली मैंने मोलारिटी ऑफ आयन सिखाया था और उस सवाल भी कराया था H2SO4 वाला। तो आज मैंने उसी से सवाल से स्टार्ट, 1% weight by volume Na2SO4, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ Na2SO4 Na plus SO4 minus। ठीक है, ये आप लास्ट क्लास में आप थे ना महराज? Yes, sir. अगर ये समझ में ना आए बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हो गया? If you are done with this, let me know please. Just a minute. Okay. Navya, are you done with this? Yes, sir. Okay. चलो, तो बस इस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना है और इजीली हो जाएगा। फाइंड द मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, present in 250 gram of semi-molar solution।
250 ग्राम ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। बेसिकली मास ऑफ NaOH निकालना अपने को, ठीक है, और 250 ग्राम ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन है। 250 नॉट ग्राम, मास तो निकालना है 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये सवाल हो जाएगा याशिका। अर्पित, वेरी गुड अर्पित। इसका यूनिट क्या होगा जो आपने लिखा है 5/? सर वो स्लैश गलती से हो गया था अच्छा, तो यूनिट क्या है वैसे? सर, ग्राम में। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। फाइंड द मास ऑफ NaOH। अपने को तो पता है कि मास ऑफ NaOH अपने को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ, तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम आपको दिख गया जो कि क्या है आपके पास 250 ml है। और एक चीज और है, 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी, सेमी मतलब हाफ और मोलर मतलब मोलारिटी। तो बेसिकली मोलारिटी जो है अपने को यहाँ पे हाफ दे रखा है। तो बस अब अप्लाई करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड, मोलारिटी का वैल्यू रख दीजिए और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल लीजिए, जो कि सॉल्यूट क्या है NaOH, और वॉल्यूम क्या है आपके पास 250 ml, जो कि लीटर में चेंज करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डेफिनेशन में ही लिखवा दिया था। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 4 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स चला गया? 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर ले हम लोग, तो 1/2, और ये 4 सीधे सीधे किधर चला जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली NaOH का जो है वो अपने पास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स जो है NaOH का वो आ गया 1/8। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40 होता है, अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल, m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/8 हो जाएगा। तो 8 5 जा सिंपल, ये क्या हो गया 5 ग्राम हो गया। हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आया आप लोगों को? संडे की टेस्ट की तैयारी चल रही है ना आप लोगों की? तो संडे कितने बजे होगा सर? टाइमिंग तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। कितने बजे आप लोग कंफर्टेबल है बता दीजिए। सर सुबह 11-12 बजे ले लो। अर्पित आप बताइए। 11-12 बजे सही है। अलविया, आलिया? और टेस्ट पेपर सॉल्व करके उसको PDF बना के जरूर सेंड करिएगा। यस सर, यस।
ओके, वेरी गुड। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए महराज, अर्पित, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका नेम हो प्लीज। अब देखिए यहाँ पे अपने पास कुछ टर्म है जिससे ध्यान रखना है। जैसे आप लोग सेमी मोलर तो पहचान लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया? 1/2m। अब देखिए ये मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है सेमी मोलर दैट मीन्स हाफ मोलारिटी, अगर यहाँ लिखा होता सेमी मोलल दैट मीन्स हाफ मोलालिटी, और यहाँ लिखा होता सेमी नॉर्मल दैट मीन्स हाफ नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे सेमी मोलर के बाद मैं यूनिमोलर की बात कर लूं, यूनिमोलर मतलब 1। बाई मोलर की बात कर लूं तो बाई मोलर का मतलब क्या हो गया? 2m। मतलब क्या हो गया? 2m। अगर हम यहाँ पे डेसीमोलर की बात कर लेते हैं तो डेसीमोलर जो होगा आपके पास 1/10m होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेंटीमोलर की बात करो तो सेंटीमोलर जो होगा आपके पास वो होता है आपके पास 1/100m। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेमीमोलर, यूनिमोलर, बाईमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। तो इस पे भी एक सवाल मैं थोड़ा सा दे देता हूं जिससे आप लोगों को रिवाइज हो जाए, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ H2SO4 present in 500 centimeter cube of centimolar solution। चलिए जरा इसे सॉल्व कर लीजिए। एनी आंसर? डन। याशिका, अर्पित, अलविया, आलिया, महराज। ओके, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो गया क्या याशिका? $5.3 ग्राम
किसी और का आंसर आया? अर्पित, आपका आंसर आया? नहीं सर, ये अर्पित बता। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या गिवन है उस हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ। चेक कर रहा हूँ मैं याशिका। फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मास निकालना है। प्रेजेंट इन 500 centimeter cube, that means volume is given here, and centimolar solution, that means 1/100 m. तो अपने को क्या करना है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी कितना हो गया, 1/100 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि आपके पास H2SO4 है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको लीटर में चेंज करेंगे तो आप लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और ये कितने टाइम्स पे चला जाएगा, 1/2 टाइम्स में। अब ये 2 सीधे इस पे आएगा। मैथ्स है, अब सिंपल सॉल्व करना है, यानी NH2SO4 का वैल्यू निकालना है आपको। वेट, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सिंपल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1/100 इज इक्वल टू आ जाएगा 2NH2SO4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1/200 मोल्स आ गया। लेकिन अपने को नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चाहिए, अपने को क्या चाहिए, मास ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे देख लीजिए, मास ऑफ H2SO4 की जब बात करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास जो कि 98 होता है, इज इक्वल टू 1/200। और यहाँ पे क्या कर देंगे, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सीधे सीधे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 98/200 आ जाएगा कि नहीं, तो ये ग्राम में आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा याशिका। तो ये 0.49 के आसपास ग्राम में आ जाएगा। अर्पित, समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड। चलिए इसे लिख लीजिए, अगर हो जाए तो बताइए, और नहीं हो तो भी बताइए। हो गया आप लोगों का, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये था सिंपल सा मोलारिटी। अब एक और ये देख लेते हैं। मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, यस और नो?
अर्पित प्लीज स्पीक अप. यस सर. यस या नो बोला आपने? तो क्या पूछा आपने सर, सुनाई नहीं दिया. ये मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन पढ़ा है आपने 11th क्लास में? नहीं सर, शायद नहीं पढ़ा है वाला. तो देखिए मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है. बेसिकली एक कंटेनर है अपने पास जिसका मोलारिटी इनिशियली m1 है और वॉल्यूम v1 है और यहाँ पे n है. n जो है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने को मोलारिटी में ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से मतलब नहीं होता, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मतलब होता है. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या ऐड करते हैं. फॉर डाइल्यूटिंग एनीथिंग आप क्या ऐड करते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? याशिका, Solvent. अर्पित, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ऐड करते हैं. तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जैसे आपने ऐड किया तो क्या इसका मोलारिटी चेंज होगा या नहीं, ये बताइए पहले. सवाल का सिंपल सा जवाब अगर नहीं समझ में आए तो भी बताइए आप लोग. अगर हमने सॉल्वेंट ऐड किया, लेट्स से ये H2SO4 इसमें है, आपने वाटर ऐड किया, तो अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी चेंज होगा या नहीं? नहीं सर, सिर्फ Yes, सिर्फ sir. वॉल्यूम बढ़ेगा. नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू, अर्पित क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मोलारिटी डायरेक्टली रिवर्सली. प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यानी सॉल्यूट अगर इंक्रीज करेंगे तो मोलारिटी इंक्रीज होगा. और यहाँ पे मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो मोलारिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं. तो सिंपल सी बात है कि आपका जो मोलारिटी है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है अर्पित, यस सर. आलिया, अलविया, महराज. तो यहाँ पे अपने पास मोलारिटी चेंज हो गया तो डेथ से ये मोलारिटी M2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉल्वेंट ऐड करेंगे वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगी. इज दैट क्लियर? यस सर. अब ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स n जो है सॉल्यूट का, क्या ये चेंज होगा या नहीं? नो सर, नंबर ये ऑफ कांस्टेंट मोल्स ऑफ, रहेगा. हाँ ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने ऐड किया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, बट सॉल्यूट क्या होगा, उतना ही होगा. तो अब यहाँ पे सिंपल सा इस कंटेनर के लिए मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, m1 इज इक्वल टू n अपॉन v1. ये n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ. अब इस कंटेनर के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ, m2 इज इक्वल टू n अपॉन v2. m2 इज इक्वल टू n अपॉन v2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m2 v2. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली n और n इक्वल है, तो मैथ्स लगाएंगे सीधे सीधे, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. तो बेसिकली आपको जब भी डाइल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है तो ये करना होता है अपने को, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. ठीक है, समझ में आई बात? यस सर. चलिए इसे लिख लीजिए. टॉपिक यही था, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन. ये हो जाए तो बताइएगा, इसको सॉल्व करूंगा. फिर टॉपिक आएगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, वो करेंगे.
डन। Just a minute. ओके महराज। Done. Very good. So I'm going to give you a question. सवाल है अपने पास 0.1 m HCl in 100 ml solution diluted with 200 ml solvent or water. Calculate new molarity. कैलकुलेट करिए जरा। Done. Very good. Any other answer, Mehraj? सर आंसर ठीक है, ये गलत है। आंसर सही लगा। अभी मैं चेक कर लूंगा, वैसे सही है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास M1 हो गया, ये V1 हो गया। ये आपके पास देखिए, अभी चेक करते हैं हम लोग। M1 दे दिया, V1 दे दिया। M1 इज इक्वल टू M2 V2 और अपने को M2 निकालना है। M1 का वैल्यू क्या है? 0.1, V1 100, M2 हमें निकालना है। V2 का वैल्यू बता दीजिए बस। V2 का वैल्यू कितना रखा आपने? अर्पित, याशिका, दोनों लोगों का सेम आंसर आया। V2 क्या होगा? 200. 200 लिया सर। 200 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 ml ऑलरेडी था। इसमें जब आपने 200 ml और डाला डाइल्यूटेड विद 200 ml, तो बड़े वाले इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम 300 ml नहीं हो जाएगा? अर्पित, सर इसको ऐड किया है क्या? 100 ml ऑलरेडी था, 200 ml और डाला आपने, तो वो 300 ml ही तो होगा। हाँ ओके सर, ये आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा 300 ml, और इसको लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ml यहाँ भी आएगा, ml यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M2 विल बी इक्वल टू, ये देखिए 0.1 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 10, एंड M2 जो कि यहाँ पे 300 है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली जो आंसर आएगा आपका वो 1/30 मोलारिटी आएगा। ठीक है।
Done, everyone? ये हो गया आप लोगों का? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब अपने पास जो है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आएगा, ठीक है? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, ये अनदर टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मोलारिटी का। बेसिकली मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब ये हो गया, देखिए एक कंटेनर यहाँ पे है जो कि जिसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स का, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है N1 है। अब एक और कंटेनर है जिसमें आपका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो N दिखा रहा हूँ बेसिकली सॉल्यूट से ही मतलब होता है मोलारिटी में, इसलिए N1 जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और ये कंटेनर 2 का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2। अब इन दोनों क्या किया हमने, एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मोलारिटी M हो जाएगा, वॉल्यूम V हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब एक मेरा सिंपल सा सवाल है, ठीक है? इस बड़े वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम V होगा वो किसके बराबर होगा? इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इन दोनों को उठा के किसी बड़े कंटेनर में रखेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर होगा या नहीं, V1 प्लस V2? यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए N की जब बात करते हैं, यहाँ भी N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 और यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो बड़े वाले N1 प्लस कंटेनर में होगा N2। N1 प्लस N2, ठीक है? अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, N1 इज इक्वल टू M1 V1। इन द सेम वे क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू M2 V2? तो क्या यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं, N इज इक्वल टू M इंटू V? ये समझ में आया? सर आ ये गया। बताइए जरा, ये समझ में आया? N1 देखिए, M1 इज इक्वल टू N1 अपन V1, तो N1 इज इक्वल टू M1 V1, तो क्या डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल टू M2 V2? ये यहीं से आया ना, अगर M2 लगाइएगा तो N2 अपन V2 आएगा, और फिर N2 इज इक्वल टू M2 V2। इन द सेम वे M इज इक्वल टू N बाई V, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या आएगा, MV आएगा कि नहीं? यस और नो? बताइए। Yes, sir. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे। N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अब N का वैल्यू क्या है, M इंटू V। N1 का वैल्यू क्या है, M1 V1। N2 का वैल्यू क्या है, M2 V2। अब यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में आ जाएगा MV, आ जाएगा ये। अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे कि M इज इक्वल टू M1 V1, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, M2 V2 तो हो गई, और वॉल्यूम सॉरी ये M गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, ठीक है? M इज इक्वल टू क्या होगा, V बस डिवाइड होगा, V का वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जब भी पूछे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डाइल्यूशन वाला जब भी पूछे 1 इज इक्वल, समझ में आई बात? ये हो जाएगा तो बताइएगा। डन।
ऊपर करने की जरूरत है, बताइए। हो सर। हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। चलिए अब एक सवाल लिखिएगा। 0.1 mHCl in 100 ml solution mixed with 0.2 mH2SO4 in 50 ml solution. Calculate the resultant molarity. Done. मैं बताऊं या हो जाएगा? Hmm. 0.133. ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे देख लीजिए, ये M1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? V2 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें M निकालना है, रिजल्टेंट मोलारिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? M1 V प्लस M2 V2 अपॉन में आ जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पे M1 क्या है आपके पास? 0.1 इंटू 100, और यहाँ पे क्या है? 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50। अब यहाँ पे देख लीजिए, 0.1 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 10, और ये 10 डिवाइडेड बाई 150, सो इट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 150।
तो इतना ही आया क्या याशिका? Yes, sir. ओके, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 15 दैट विल बी इक्वल टू 0.133 m। ये लिख लीजिए आप लोग। डन आतिफ? हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके, तो मेरा आज की क्लास हमें यहीं पे ऑफ करनी पड़ेगी ड्यू टू सम रीजंस। नेटवर्क इशू है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और वीक में अगर 3 days क्लास होगा तो रिकॉर्ड हो नहीं? मेराज, अगर वीक में 3 क्लासेस हो तो कोई सबके पास टाइम है? याशिका, मेराज, आलिया? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आज मैं पहले ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बर्थडे है तो फैमिली के साथ कहीं जाना है। ठीक है, ओके, बाय। Thank you, sir. थैंक यू।